हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। यहाँ पर जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ एकदम हकीकत से रूबरू कराता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है व्यूज़ के चक्कर में आपके साथ में झूठ बोली जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो NSND के वीडियोज़ के ऊपर है। कुछ लोग कह रहे हैं मेरी वजह से आपने वीडियो डिलीट कर दी या हमने रिंकू पहलवान के ऊपर दबिश बनाई इसलिए उसने वीडियो डिलीट कर दी। मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि NSND थी क्या, क्यों डिलीट करी और उनका बनाने का मकसद क्या था। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर 50 वीडियोस बनाई थी NSND, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कि डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्री मैरिटल सेक्स और एक्स्ट्रा जो रिलेशनशिप्स होते हैं एक एक लड़की के कम से कम 8-8, 10-10 जो बॉयफ्रेंड का आजकल ट्रेंड चल रहा है, उनके ऊपर वो वीडियोस बनाई थी जिनमें सब कुछ हकीकत थी। लेकिन बहुत सारे मल्टीपल लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए। कुछ इसमें फीमेल्स आ गई थी और वो फीमेल्स क्या खुद सही हैं? उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई कि इनको डिलीट करो नहीं तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। तो भाई मेरे ऊपर ऑलरेडी 3 केस चल रहे हैं और कई कई साल पुराने हैं। तो मैं इन केस वेस से ना बाहर आने चाहता हूँ। मेरे ऊपर औरतों के रिलेटेड या औरतों के साथ बदतमीजी के आज तक कोई एलिगेशंस नहीं है। ना मैं कभी किसी औरत के मुंह लगा, ना मैंने कभी किसी औरत को चेज किया, ना मैं किसी के प्यार में पड़ा। किसी को वन साइड एक बार लव जरूर हुआ था मेरी तरफ से स्कूल टाइम में, और वो बहुत जल्दी ही वो सभी के साथ होता है, वो बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में खत्म हो गया। ना मैंने कभी उसको अप्रोच किया, ना मैंने कभी एक्सप्रेस किया। मैं लड़कियों से दूरी बना के रखता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। कोई मेरे से बात कर रही है तो उसको एक हम्बल रिप्लाई कर देता हूँ, यही वुमेन रिस्पेक्ट होती है। लेकिन ज़बरदस्ती की वुमेन डिसरिस्पेक्ट शो करके और रिंकू का नाम खराब करने की कोशिश की। वुमेन डिसरिस्पेक्ट ये होती है कि मैं अपने घर में या मैं बाहर औरतों के मुंह लगता हूँ, उनके साथ बदतमीज से बात करता हूँ, गलत व्यवहार करता हूँ, सीटी मारता हूँ, आंख मारता हूँ, या उनको ईव टीज करता हूँ, या उनको छेड़ता हूँ, या सारी कैटेगरी की औरतों के ऊपर गलत टिप्पणी करता हूँ, तो मैं गलत हूँ। समाज का एक हिस्सा, उसके ऊपर बात कर रहा था। जो आजकल माहौल खराब चल रहा है, आप सबको पता है। आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप मॉल्स में जाते हो, क्या देखते हो? कहीं ना कहीं लड़कियों के या लड़के जो है उनके बॉयफ्रेंड बने घूम रहे हैं। तो ये हकीकत है। 8th, 9th, 10th में लड़कियों के बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, जो कि हमारा कल्चर नहीं है, बाहर का कल्चर है। तो हम इसमें अगर अपनी आवाज़ उठाकर कुछ लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें तो कहीं भी गलत नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो से छोटी बच्चियां कुछ ना कुछ सीख रही थी और जिनके साथ धोखे हो रहे थे वो भी कुछ ना कुछ सीखती। आपने देखा होगा हर लड़की का एक बॉयफ्रेंड होता है। क्या इन लड़कियों का वही बॉयफ्रेंड हस्बैंड बन पाता है? नहीं बन पाता। पहला बॉयफ्रेंड 8th, 10th में बन जाता है, फिर उसका ब्रेकअप साल 6 महीने हो गया, स्कूल में 2-3 बन गए, कॉलेज में 2-3 बन गए। जब तक उसकी शादी होती है तब तक वो पता नहीं कितने लड़कों की गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है, एक की भी बन गई तो उसका मेंटल कनेक्शन जिस हस्बैंड के साथ उसकी शादी होगी नहीं हो पाता। जिंदगी भर वो औरत जो है उस फर्स्ट वाले के साथ में अटैच रहती है। ये हकीकत है। अब इसमें कोई कुछ भी बोलता रहे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रियलिटी ये है। इससे बहुत सारे घर खराब हो रहे हैं। आजकल डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं और जो है अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट नहीं करना, अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करना, या ज़्यादा फ्रीडम के नाम पे उसका गलत फ़ायदा उठाना, फेक डाउरी केसेस कर देना, फेक ये जो अभी आपने देखा हो एक भाई गुजर गया अतुल सुभाष। ऐसी चीज़ें जब ही होती है जब लड़की इमोशनली आपकी फैमिली से कनेक्ट नहीं है। तो इसमें गलत क्या था भाई? अगर मैं समाज की हकीकत बयां कर रहा हूँ, मैंने उसमें सबसे पहले वीडियो में यही बोला था, हम लड़कों को अगर किसी के साथ में अफेयर करना है तो सिर्फ एक लड़की के साथ में, और करना भी है तो उसी से शादी करनी है। ये नहीं कि किसी के साथ प्ले अराउंड करो। तो मैंने उसमें तो लड़कों को भी गलत बताया था बहुत सारी वीडियोस में। कुछ लड़के जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए सिर्फ लड़कियों के साथ में टाइम पास करते हैं और उनको रोता हुआ छोड़ जाते हैं। तो मैंने उसमें लड़कियों के फेवर की भी बात की थी कि आप अपना इस्तेमाल ना होने दें। तो उसमें लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट कहाँ से आ गई? ये लोग वो हैं औरतों को आगे करके उनको ढाल बना के और इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे छुप जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं नामर्द कहता हूँ। आप लोगों को भी पता है कि उन वीडियोस में क्या था, या फिर आपको सारी वीडियोस देखनी थी उसके बाद में एनालिसिस करनी थी कि रिंकू गलत है। लेकिन मेरे को जो चाहने वाले मेरे परिवार के हैं या मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला यार भाड़ में जाने देना, जो समाज गंदा हो रहा था, हमें अपने घर पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तेरा एक कंटेंट है, दैट वाज पार्ट ऑफ ए कंटेंट, और वो सिलेक्टेड ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए था। जो लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत अपनी संस्कृति में रह के और अपने एम्स या टारगेट की तरफ है, मेरी उनके खिलाफ कभी भी कोई जो है टिप्पणियां नहीं गई, ना मैंने अपने विचार उनके खिलाफ रखे। मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, सैल्यूट देम, और उनको देवी समान समझता हूँ। और वो पूजनीय है भाई। लड़कियां जो है वो घर की इज्जत होती हैं, मैं उनको इज्जत समझता हूँ, लक्ष्मी होती है घर की। ठीक है, मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, हमारे घर में भी फीमेल्स है, और हम उनसे जो है हमें पता होता है वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है,
क्या समय है, क्या दायरा है, वो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। और जो हमारे घर में है, मैंने सोचा कि उस चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं और लोग इससे कुछ सीखेंगे। मेरा सिर्फ इतना मोटिव था, मेरा किसी को नीचा दिखाने का मेरा मोटिव नहीं था। और मेरे मानने से कौन मान रही है, ठीक है भाई, जो ठोकर खाएंगी उनको पता चल जाएगा रिंकू क्या कह रहा था। और ये जो भाई या जो औरतें मेरे ऊपर वीडियो बना रहे थे, तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं, इनकी भी शादी होगी, इन्हें भी ससुराल जाना है, इनकी ज़िंदगी में भी दिक्कतें होंगी। मेरी वीडियो से 4 लोग कुछ सीख रहे थे, लेकिन तुम जैसे, तुम्हारे लिए शब्द नहीं मेरे पास में, ऐसे लोग जो समाज को खराब होने में पूरा समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी। मुझे केस का डर नहीं है, केस मेरे पास ऑलरेडी 3 है, चल रहे हैं सालों से और चलते भी रहेंगे, लड़ाई झगड़े के केस हैं। लेकिन कोई औरत मेरे पे उंगली उठा के ये नहीं कह सकती कि रिंकू ने मेरे साथ ये छेड़खानी करी, ये बदतमीजी करी। भाई बहुत अच्छा खासा दिखता हूँ, बहुत लड़कियों ने ज़िंदगी में अप्रोच करा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उस तरह का भी नहीं हूँ किसी के ऊपर भी राल टपका दी, किसी के भी पीछे हो दिया, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे, ठीक है। मेरा एक खुद का कैरेक्टर है और मैं उसको जो है भली बाती, जो मुझे लोग जानते हैं वो मुझे अच्छे से समझते हैं कि ये किस तरह का आदमी है। मेरे गली पड़ोस में या मेरे गांव में कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी नज़रें गलत है, ये किसी लड़की को गलत नज़रों से देखता है, या इसने हमारी लड़की के साथ छेड़खानी करी या बदतमीजी करी। ये मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, इसीलिए बेबाक मैंने वो वीडियोज़ बनाए थे। जब आदमी खुद गलत नहीं है ना, तभी वो ऐसी वीडियोज़ बनाता है। बाकी बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आखिर लास्ट के जो कहते हैं ना नामर्द आदमी है, वो औरतों को आगे करके लड़ाई करते हैं, मेरे साथ बहस करते, इस मुद्दे के ऊपर बात करते, ये क्या थी क्या नहीं थी। लेकिन वो वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए हाइड कर दी। छोड़ो, मेरा क्या जा रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी में टेंशन नहीं पालूंगा। बेवजह की एक केस होगा जिसमें मुझे औरतों के मुंह लगना पड़ेगा, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। होना कुछ नहीं था, उसमें भी जज लास्ट में कहता कि हर तरह की इसने वीडियोज़ बनाई है जिसमें लड़कियों का भी फेवर करा है और लड़कों का भी फेवर करा है। तो भाई वो एक मिक्स पार्ट था। लोग गलत कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी जो है वो NSND वर्ड यूज ना करके समाज की हकीकत को बोलता रहूँगा। आवाज़ आप मेरी नहीं दबा सकते, ना मैं किसी से ज़िंदगी में डरा हूँ, ना मैं डरता हूँ और ना आगे डरूंगा। मेरा सिर्फ एक ही एम है कि समाज को सच्चाई बताना है। अब आप लोग चाहे उसको कुछ भी समझते रहो, एक लाइन ज़रूर बता देता हूँ, समझदार समझदारी की वजह से चुप रह गया और कमज़ोर ये सोचा कि मेरे से डर गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों दोस्तों, धन्यवाद।